हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृश्यम आईएएस। तो ज्योग्राफी घटना चक्री की सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे भारत का अपवाह तंत्र, रिवर ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, जिसकी हाँ, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में लोहित, पद्मा, काली गंगा या नब गंगा, किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है? गंगा नदी का उद्गम है गंगोत्री से। अच्छा, भागीरथी जब भागीरथी नदी यहाँ अलकनंदा नदी से मिलती है, ये भागीरथी नदी जब अलकनंदा, ये अलकनंदा है, ये मिलती है जब देवप्रयाग में। देवप्रयाग, तो यहीं से आगे अलकनंदा को गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। हाँ, और यहाँ पे एक चीज और, जब यमुना नदी यहाँ पे गंगा नदी से जिस स्थान पर मिलती है तो वही स्थान है प्रयागराज। फिर यही गंगा नदी जब आगे बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद इसी गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। आगे कारण, जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही प्रदूषित होती है। लो, ये क्या बात हुई? गंगा नदी बहुत ही प्रदूषित नदी है, इस कारण से इसका कारण ये तो नहीं है कि जो नदी जितनी अधिक पवित्र होती है वो उतनी ही प्रदूषित होती है। इसके प्रदूषित होने का कारण है, इसके प्रदूषित होने का कारण क्या है? जब शहरों और नगरों का जो कूड़ा करकट और जितना भी गंदगी होती है वो गंगा नदी में प्रवेश कर जाती है, तो गंगा नदी के प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण यही है। तो इसमें कारण तो बिल्कुल गलत हो जाता है, और गंगा नदी बहुत ही प्रदूषित नदी है, ये बिल्कुल सही है। आज की डेट में गंगा नदी सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। तो इसमें आर गलत है, ए सही परंतु आर गलत है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। तीसरा ऑप्शन है, अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। चौथा है, केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है। तो क्या पहला ऑप्शन देखें? पहला ऑप्शन है, तो इसमें ये देखो पहले कि जैसे पहले क्वेश्चन में बताया, ये अलकनंदा नदी है। एक सेकेंड, ये अलकनंदा नदी है जो कि कहाँ से निकल रही है? सतोपत ग्लेशियर से। ठीक है, अब इसी अलकनंदा में यहां से धौली गंगा आके मिल रही है। जिस स्थान पे धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है उस स्थान को क्या बोलते हैं? उस स्थान को बोलते हैं विष्णुप्रयाग। ठीक है, फिर आगे अलकनंदा से कौन सी नदी मिलती है? अलकनंदा से मिलती है नंदाकिनी। एक सेकेंड, फिर आगे इसी अलकनंदा से मिलती है
पिंडारी गंगा। और यहां से मिलती है मंदाकिनी और भागीरथी। तो मंदाकिनी, मंदाकिनी कहाँ से, या मंदाकिनी में कौन सा धाम स्थित है? केदारनाथ। और यहाँ बद्रीनाथ, अलकनंदा। मंदाकिनी मिलती है, फिर इसके बाद यहाँ पे भागीरथी नदी भी, इसके बाद भागीरथी नदी भी अलकनंदा से मिल रही है। ठीक है, तो जहां पे नंदाकिनी मिलती है उसे क्या कहते हैं? नंद प्रयाग। और पिंडारी गंगा अलकनंदा से जिस स्थान पर मिलती है उसे बोलते हैं कर्णप्रयाग। मंदाकिनी नदी जिस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है उसे बोलते हैं रुद्रप्रयाग। और भागीरथी, जैसे कि अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, जिस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है उसे बोलते हैं देवप्रयाग। यहीं से आगे अलकनंदा को गंगा के नाम से जानते हैं। ठीक, तो अभी देखो पहला ऑप्शन क्या है अपना। पहला ऑप्शन है देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। तो देखो, देवप्रयाग भागीरथी नदी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है, तो ये ऑप्शन सही है बिल्कुल। फिर रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है, ये भी बिल्कुल सही हो गया। फिर तीसरा ऑप्शन है अलकनंदा बद्रीनाथ से बहती है। तो अलकनंदा कहाँ से बहती है? बद्रीनाथ, ये यहाँ पे बताया बद्रीनाथ, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर चौथा ऑप्शन है केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में माना जाता है। तो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक बद्रीनाथ में स्थापित है, ना कि केदारनाथ में। ठीक है, तो कहाँ पे स्थित है ये? केदारनाथ में नहीं स्थित है, बद्रीनाथ में स्थित है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाए, तो 1, 2 और 3, ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। निम्नलिखित स्थानों पर में से कहां पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती हैं? तो अभी पिछले क्वेश्चन में बताया भागीरथी और अलकनंदा कहां पर मिलती हैं? देवप्रयाग में। क्या क्या ऑप्शन है? देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग। तो किस में मिलती है? देवप्रयाग पे। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखा है निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, गंगा। तो पिछले क्वेश्चन में बताया ना कि हाँ, अलकनंदा, अरे यार, हाँ, यहाँ पे अलकनंदा के बद्रीनाथ और मंदाकिनी नदी कहाँ से आती? केदारनाथ। ठीक है, दोनों ध्यान रखना है, दोनों याद रखना। तो निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? अलकनंदा। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित करिए। सोन नदी, शारदा एवं सरयू नदी, गोमती नदी या रामगंगा नदी। तो सबसे पहले ये देखो कि सोन नदी का उद्गम स्थल उद्गम कहाँ से होता है, शारदा एवं सरयू का कहाँ से होता है, और फिर गोमती का कहाँ से होता है, फिर चारों का देखते हैं। तो सोन नदी का कहाँ से होता है?
ठीक है, सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक पहाड़ी क्षेत्र से होता है। फिर शारदा अथवा सरयू नदी का कहाँ से होता है? शारदा और सरयू नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नंदकोट पर्वत से होता है। और फिर हाँ, गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये होता है फुल्हर झील से। फुल्लर झील कहाँ पे है? पीलीभीत जिला। पीलीभीत जिला कहाँ पे है ये? यूपी। ठीक है। और रामगंगा का उद्गम कहाँ पे होता है? तो रामगंगा का उद्गम होता है दूध तोली पहाड़ी, उत्तराखंड। ठीक है। तो ये जो गोमती नदी है ना, इसका उद्गम होता है ये मैदानी क्षेत्र से, फुल्हर झील पीलीभीत जिला, यूपी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पढ़ो। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। यमुना असतत वाहिनी नदियों में से एक है। तो इसका क्या हो जाएगा? कथन देखो, दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। बिल्कुल सही है ये। इसका कारण क्या है? मृत हो जाने का कारण क्या है? मृत हो जाने का कारण है प्रदूषण। क्यों मृत हो जाती है ये? इसका कारण है प्रदूषण। यमुना असतत वाहिनी नदियों में से एक नहीं है, यमुना सतत वाहिनी नदी है। अभी पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो हिमालयी नदी होती है ना, वो सतत वाहिनी नदी होती हैं, वो साल भर बहने वाली नदियों में से होती हैं। और जो दक्षिण भारत की नदियां होती हैं, वो अधिकांश मौसमी नदियां होती हैं। ठीक। फिर तो इसका क्या हो जाएगा? ए सही है, परंतु आर गलत है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी यमुना की एक सहायक नदी नहीं है? बेतवा, चंबल, केन, रामगंगा। तो यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? यमुना नदी का उद्गम होता है यमुनोत्री बंदरपूंछ। कहाँ है ये? उत्तराखंड। यमुनोत्री। फिर ये नदी, इसमें कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं? इसकी सहायक नदियां हैं टोन्स। टोन्स नदी इसमें आके मिलती है। फिर हिंडन नदी आके इसमें मिलती है। और गंगा तो मिलती है। फिर गंगा जहाँ पे मिलेगी उसको प्रयागराज बोलते हैं। प्रयागराज स्थान। हम्म। और यहाँ से मिलती है कौन कौन सी? चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी और केन नदी। ठीक है। तो यमुना की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? यमुना की सहायक नदी है टोन्स, हिंडन, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। तो ऑप्शन में देखो, बेतवा है, चंबल है, केन है, रामगंगा। यमुना की सहायक नदी नहीं है। ये किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है, रामगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित कीजिए। बेतवा, केन, सिंध और चंबल। पिछले क्वेश्चन में देखो चल के, कहां से कहां हमें पश्चिम से पूर्व लगाना है। चलो, पश्चिम से पूर्व। पहले चंबल, फिर सिंध, फिर बेतवा और फिर केन। तो कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? पहले आएगी चंबल, फोर्थ, फिर सिंध 3, फिर बेतवा 1, फिर केन 2। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? किस नदी का जल ग्रहण ऑप्शन देखो, महानंदा, सोन, रामगंगा और गंडक। तो इसमें से सर्वाधिक किसका है? सर्वाधिक है सोन नदी का। ठीक, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इन ऑप्शंस में बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरी बंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर कौन सा डेल्टा बनाती है? सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा का ही दूसरा नाम बंगाल डेल्टा भी है। तो बंगाल डेल्टा, सुंदरवन, एक सेकेंड लिख देती हूँ। देखो, सुंदरवन डेल्टा को ही बंगाल डेल्टा भी बोलते हैं। इसके कितने पार्ट हैं? इसके 2 पार्ट और हैं, पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा और पूर्वी निष्क्रिय डेल्टा। फिर पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा के भी उपभाग हैं, जिसे क्या बोलते हैं? इसके भी 3 उपभाग हैं। एक है मोरीबंद डेल्टा, प्रौढ़ डेल्टा और ज्वार डेल्टा। ठीक, तो मोरीबंद डेल्टा किस किस डेल्टा का भाग है? सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा को क्या बोलते हैं? और बंगाल डेल्टा। तो इसके ऑप्शन में क्या क्या है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा, महानदी डेल्टा, बंगाल डेल्टा और कावेरी डेल्टा। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? सी, बंगाल डेल्टा। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? पुनपुन नदी, अजय नदी, जालांगी नदी और जोंक नदी। तो पुनपुन नदी, अजय नदी और जालांगी नदी, ये तीनों गंगा नदी की ये सहायक नदियां हैं। और ये जो जोंक नदी है, जोंक नदी महानदी की सहायक नदी है। महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? महानदी का उद्गम होता है महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? कहाँ से होता है महानदी का उद्गम? महानदी का उद्गम होता है छत्तीसगढ़ की सिहावा पहाड़ियों से। कौन सा जिला है? रायपुर जिला। और इसका
ये नदी कहाँ गिरती है जाके? पारादीप, जो कि कहाँ है? उड़ीसा, बंगाल की खाड़ी। ठीक है। और इसी की एक सहायक नदी है जोंक। तो ये तीनों जो हैं ये राम गंगा की सॉरी गंगा की सहायक नदियां हैं। और ये जोंक जो है ना, ये महानदी की सहायक नदी है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती? सोन नदी, हिंडन नदी, शारदा नदी। तो सोन नदी उत्तर प्रदेश से प्रवाहित होती है, हिंडन नदी उत्तर प्रदेश से प्रवाहित होती है। जो गंडक नदी है ये कहाँ से आती है? ये नेपाल से आती है और बिहार में नेपाल से निकलती है और भारत में बिहार में आके पटना नामक स्थान पर, पटना जिले पर ये गंगा नदी से मिलती है, गंडक नदी। और शारदा नदी भी उत्तर प्रदेश में बहती है। तो ये जो गंडक नदी है ना, ये बिहार में बहती है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र कहाँ है? अगर ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र देखना है तो देखो, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहाँ से है? नदी निकलती है तिब्बत, मानसरोवर झील, चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है ये ब्रह्मपुत्र। और इधर इसको क्या बोलते हैं? ये तिब्बत से निकलती है, इधर पे इसको बोलते हैं सांगपो नदी। ठीक है, इसके 3 नाम हैं ब्रह्मपुत्र नदी के। फिर ये अरुणाचल प्रदेश से होते हुए भारत में प्रवेश जब करती है और भारत में प्रवेश करके बांग्लादेश में जाके सुंदरबन का डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो जब ये अरुणाचल प्रदेश में इस साइड आती है तो इसको बोलते हैं दिहांग नदी। और असम में जब ये प्रवेश करती है तो असम में इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, समझ आ गया? तो इसका बहाव क्षेत्र कौन कौन सा है? तिब्बत, बांग्लादेश या भारत। चाइना में तो इसका बहाव क्षेत्र नहीं है, पाकिस्तान में भी इसका। ठीक है, तो तिब्बत, बांग्लादेश और भारत में इसका बहाव क्षेत्र है। चलो, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? किनके स्रोत बिंदु एक ही हैं? जो एक ही जगह से जो नदियां निकलती हैं वो कौन कौन सी हैं? ब्रह्मपुत्र और गंगा, तापी और ब्यास, ब्रह्मपुत्र और सिंधु और गंगा। तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु दोनों ही कहां से निकलती हैं? मानसरोवर झील, मानसरोवर झील कहाँ है? ये तिब्बत। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तीस्ता नदी पहले गंगा नदी की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और इसका कारण क्या है? नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है।
तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो सबसे पहले कथन क्या कह रहा है, तीस्ता नदी पहले गंगा नदी की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की नायक। तो ये बिल्कुल सही है कि ऐतिहासिक रूप से तीस्ता नदी गंगा नदी की प्रणाली का ही अंग थी। फिर उसके पश्चात ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है आजकल। ये पहले ये ऐतिहासिक रूप से तो ये गंगा नदी, क्योंकि नदी अपहरण जो होता है वो हिमालयी नदियों का प्रमुख, वो अपना मार्ग बदल लेती है। इनका प्रमुख गुण कौन सा है? नदी अपहरण। तो इसका कथन भी सही है और कारण भी सही है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या है? दक्षिण भारत की नदियां, पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा नदी का निर्माण नहीं करती। वे छोटे मार्गों से तीव्र गति से कठोर चट्टानों के ऊपर प्रवाहित होती हैं। तो पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण क्यों नहीं करती? पश्चिमी घाटी के जो नदियां होती हैं वो क्योंकि ऊंचाई से तीव्र गति से बहती हुई और फिर अरब सागर में गिर जाती हैं। और जब तीव्र गति से बहती हैं तो वो कम जो अपरदन होता है उनका, वो सीधे समुद्र में जाके गिराती हैं वो। और जब मंद गति से कोई नदी बहती है, जैसे कि पूर्वी घाट में जो नदियां जाके गिरती हैं वो मंद गति से होती हुई बहती हैं, तो फिर वो जाके अपना जितना जमाव होता है वो समुद्र के तट पर पूरा जम जाता है उधर पे, तो वो डेल्टा का निर्माण ऐसे होता है। और ये जो होती है ना, अधिकांश पश्चिमी नदियां जो होती हैं, पश्चिमी घाट की नदियां, ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। एस्चुरी मतलब ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं ये। तो ये तो सही है बिल्कुल, पश्चिमी घाटी का नदियां जो होती हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, पूर्वी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। और वे छोटे मार्गों से तीव्र गति से बहती हैं और चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। बिल्कुल सही है। तो इसका भी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीप भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा और ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती हैं। नर्मदा और ताप्ती नदी विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। बिल्कुल सही है, इसका भी ए ऑप्शन सही है। प्रायद्वीप भारत की जो अधिकांश नदियां होती हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और नर्मदा और तापी जो कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है ना, वो इधर गिरती हैं। नर्मदा नदी, और ये नर्मदा नदी हो गई, ये कहाँ बहती हैं? और ये ताप्ती, जो सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, और यहाँ पे विंध्याचल की पहाड़ी। ठीक, तो सतपुड़ा नदी के ऊपर नर्मदा, सतपुड़ा पहाड़ी के ऊपर नर्मदा और नीचे ताप्ती नदी बहती है, तो ये विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तापी मतलब वही ताप्ती। ताप्ती नदी अभी तो बताया, ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। कृष्णा, महानदी, गोदावरी, ये तीनों नदियां कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। और ताप्ती और नर्मदा कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। नदियों का अधिकांशतः बंगाल की खाड़ी में गिरने का एक कारण ये भी है क्योंकि जो हमारे भारत की ढाल है वो पूर्वी घाट की तरफ है, इसलिए बंगाल की खाड़ी में अधिकांश नदियां गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख नदियां और उनके उद्गम स्थलों का हमें क्या बनाना है? जोड़े बनाना है। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से है? यमुनोत्री से। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से है? महाबलेश्वर। महाराष्ट्र। ठीक है। गोदावरी नदी का उद्गम है नासिक से,
महानदी का उद्गम है सिहावा छत्तीसगढ़ से। तो यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री से। ए का 4, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन, एक सॉरी डी ऑप्शन तो नहीं कैंसिल होगा अभी, बी ऑप्शन कैंसिल हो गया। अभी कृष्णा नदी का कहां से है, महाबलेश्वर, तो बी का क्या हो जाएगा 3, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सी भी गलत और डी भी गलत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम कहां से है, सह्याद्री में या ब्रह्मगिरी पहाड़ी में या गवालीगर पहाड़ियों में या अमरकंटक में। तो कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है, कावेरी नदी का उद्गम है कर्नाटक, ब्रह्मगिरी पहाड़ी में। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन सही, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो ये बड़ा ही डाउटफुल क्वेश्चन रहता है हमेशा, और इसका आंसर भी यूपीपीसीएस आयोग ने क्या बताया है, कावेरी नदी, और एनसीईआरटी में इसका आंसर लिखा गया है, ये आयोग ने इसका आंसर कावेरी नदी को बताया है। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो अभी तो इसका, अभी के लिए इसका ऑप्शन तो ए ही सही है, कावेरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं। दक्षिण भारत की नदियां मुख्य रूप से, अभी देखो पहले अरीय तंत्र कैसा होता है, किसी भी ऊंचे भूभाग से, ऊंचे भूखंड से जब नदियां इस तरह से निकलती हैं, ये कैसा तंत्र है, इसको बोलते हैं अरीय तंत्र। अरीय तंत्र, जब किसी ऊंचे स्थल से नदियां प्रवाहित होती हैं उसको अरीय तंत्र कहते हैं। आगे खंडित तंत्र क्या होता है, खंडित तंत्र होता है जब हिमालय की नदियां उत्तर भारत के मैदान में प्रवेश करती हैं ना, भाबर के क्षेत्र में, तो तो खंडित तंत्र का निर्माण करती हैं। फिर वृक्षनुमा तंत्र कैसा होता है, जब एक नदी से कई सारी सहायक नदियां निकलती हैं, सहायक नदियों की भी सहायक नदियां निकलती हैं इस तरह से, कहीं से भी कोई नदी निकल आती है वृक्षनुमा आकार पे, ऐसा तंत्र होता है वृक्षनुमा तंत्र। फिर अगर इसको देखना है, एक ऑप्शन है जालीदार तंत्र। तो जालीदार तंत्र कैसा होता है, जैसे ये एक नदी है तो इसमें ना समकोण में नदियां आकर मिलती हैं इस तरह से, जाली बनाती हुई, लग रहा है ना जाली जैसा, तो ये जालीदार तंत्र है। अभी क्वेश्चन में पूछा है कि दक्षिण भारत की नदियां कौन सा तंत्र बनाती हैं, तो दक्षिण भारत की नदियां बनाती हैं वृक्षनुमा तंत्र, ए ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है। तो अभी बताया था कि जो पश्चिमी घाट की नदियां होती है ना, वो एस्चुरी बनाती है, क्योंकि उनकी जो ढाल होती है वो तीव्र होती है, और फिर वो उधर पे जमाव जो होता है ना वो सीधे समुद्र में जाके करती है। अभी जो पूर्वी घाट की नदियां होती हैं वो स्लो जाती हैं, उनकी ढाल जो होती है वो मंद रहती है, वो तो धीरे धीरे जमाव करती हुई समुद्र में प्रवेश करती है। और जो डेल्टा का क्षेत्र होता है ना, वो नदियों और समुद्र के जो मिलन क्षेत्र होता है, लेकिन वहां पे जमाव होता है, अपर्दन करती हुई जाती है, तो जो अपने साथ ले गई होती है वो धीरे धीरे जमा करती हुई जाती है, तो उस स्थान पर डेल्टा बनता है। तो समझ गए, एस्चुरी और डेल्टा में डिफरेंस यही होता है। तो भारत की कौन सी नदी में एस्चुरी बनाएगी, ताप्ती नदी एस्चुरी बनाएगी ना, क्योंकि ये तीनों तो पूर्वी घाट में गिर रही हैं, ताप्ती नदी गिर रही है अरब सागर पर, सी ऑप्शन सही है। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है, उड़ीसा में अपना डेल्टा कौन सी नदी बनाती है,
महानदी जो है ना वो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है, पारादीप पारादीप बंदरगाह की तरफ, है ना। अब महानदी का उद्गम कहाँ से बताया था? महानदी का उद्गम बताया था सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़, जो कि कहाँ गिरती है जाके? पारादीप उड़ीसा, और यहीं पे डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेसिन क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? इनमें से कौन सा नदी बेसिन सबसे बड़ा है? महानदी। महानदी नदी बेसिन का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है इसमें। निम्नलिखित नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? तो दक्षिण भारत में ही सर्वाधिक बड़ा जल क्षेत्र किसका है? गोदावरी नदी का। तो ऑप्शन ये गोदावरी ऑप्शन में है, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रायद्वीप भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो प्रायद्वीप भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी गोदावरी है, ये ध्यान रखना। गोदावरी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही, और ये जो आगे है अन्य नदियां, इनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।